नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि वृद्धा विधवा और दिव्यांग बैंक पेंशन योजना में बहुत बड़ी बदलाव किए गए हैं। दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या बदलाव किए गए हैं। आप लोगों का नाम जो है वो कटने वाले हैं। छठ पूजा से पहले आप लोगों को कुछ काम करने होंगे। कुछ काम मतलब सत्यापन का जो काम करना होगा, कुछ इस प्रकार से आप लोगों को काम करना होगा। अगर आप सत्यापन का काम नहीं करते हैं तो फिर आप लोगों को वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन योजना से नाम कटेंगे। दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं पेपर की कटिंग है। इसी पेपर की कटिंग से आज की जो अपडेट है वो मैं आप लोगों को सारे कुछ डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट होगा कि यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन योजना से जुड़ी हर एक अपडेट आपको इसी YouTube चैनल के माध्यम से पहुंचाए जाते हैं। दोस्तों, आइए पेपर की कटिंग की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप लोगों के लिए जो पेपर की कटिंग लेकर के आए हैं उसमें दिव्यांगता प्रमाण पत्रों की मानक जांच प्रक्रिया और सख्त की गई है। दोस्तों, यहाँ पर कहा गया है कि जो दिव्यांग लोग हैं उन लोगों की जो जांच की जो प्रक्रिया है वो बहुत ज्यादा सख्त कर दिया गया है। किस चीज को लेकर के सख्त किया गया है, क्यों सख्त किया गया है, आखिर दिव्यांग प्रमाण पत्र की आवश्यकता क्यों पड़ी, सारे कुछ आज के इस वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं। दोस्तों, ये जो पेपर छपे हुए हैं नई दिल्ली एजेंसी के द्वारा छपी हुई है। दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं केंद्र सरकार ने सरकारी भर्ती और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए इस्तेमाल होने वाले दिव्यांग प्रमाण पत्रों की जांच प्रक्रिया को और भी ज्यादा है वह सख्त कर दिए गए हैं। प्राधिकरणों का हर प्रमाण पत्र और यूनिक डिसेबिलिटी आईडी। दोस्तों, जो आप लोगों का विकलांग प्रमाण पत्र है वही विकलांग पत्र पर विकलांग प्रमाण पत्र को यहाँ पर जो है सो तेजी से जांच की शुरू कर दी गई है। कार्ड को UADI से राष्ट्रीय पोर्टल में सत्यापन करना अनिवार्य कर दिया गया। दोस्तों, जो आप लोगों का डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होते हैं, जो दिव्यांग प्रमाण पत्र होते हैं, उसे यहाँ पर देख सकते हैं कि राष्ट्रीय पोर्टल पर सत्यापन करना जरूरी कर दिया गया, अनिवार्य कर दिया गया है। दिव्यांगता सशक्तिकरण विभाग द्वारा 15 अक्टूबर को जारी संशोधित मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार संस्थानों को प्रोत्साहित किया गया है कि वे अपने सिस्टम को API के माध्यम से UDDID डेटाबेस से जोड़े ताकि आवेदन के दिव्यांगता स्थिति को रियल टाइम जानकारी मिल सके। विभाग ने कहा है कि इच्छुक संगठन जैसे शैक्षणिक संस्थान या फिर भर्ती एजेंसियां को यह IMOI के माध्यम से उपलब्ध कराया गया है। दोस्तों, यहाँ पर एक अपडेट आई थी 15 अक्टूबर से जो निर्देश संशोधित किए गए थे उसमें बताया गया था कि जो दिव्यांग प्रमाण पत्र है उसे पोर्टल पर अपडेट करना जरूरी है, ताकि अगर आप पोर्टल पर अपडेट करते हो तो जो आपके रियल डेटाबेस होते हैं वह सरकार के पास चल जाते हैं कि आप दिव्यांग हैं या फिर दिव्यांग नहीं हैं। क्या है दोस्तों कि कई लोग ऐसे भी करते हैं कि दिव्यांग ना होते हुए भी दिव्यांग पेंशन योजना का लाभ लेने लगते हैं। तो वहीं पर इस चीज को तेजी से और सख्त करके आप लोगों के सहूलियत के लिए यह कदम सरकार ने उठाया है, ताकि जिन लोगों को आगे मैं बताने वाला हूं कि 40% से अधिक दिव्यांग जनों को ही इस योजना का लाभ मिलना चाहिए, जो कि मैं अभी आप लोगों को थोड़ी देर में क्लियर करने वाला हूं। दोस्तों, विभाग ने यह कदम इसीलिए उठाया क्योंकि फर्जी या बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किए गए दिव्यांगता प्रमाण पत्रों की शिकायतें बढ़ रही थी। दोस्तों, यहाँ पर यही बातें जो आप लोगों के मन में चल रहा था कि आखिरकार फिर से सत्यापन की क्या जरूरत आन करी, तो दोस्तों यहाँ पर बता दिया गया कि विभाग ने यह कदम इसलिए उठाया क्योंकि फर्जी या बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किए गए दिव्यांग प्रमाण पत्रों की शिकायतें बढ़ रही थी। बहुत सारा आप ही लोग शिकायत कर रहे थे कि दिव्यांग ना होते हुए भी दिव्यांग प्रमाण पत्र डुप्लीकेट तरीके से या फिर फर्जी तरीके से अपलोड करके उस योजना का लाभ ले रहे थे, जो कि यहाँ पर इसी चीज को रोकने का काम जो है वो सरकार कर रही है। दिव्यांग जन आरक्षण का अनुसूचित लाभ लेने का कोशिश कर रहे थे। दिव्यांगता की परिभाषा के अनुसार यदि व्यक्ति में कम से कम 40% दिव्यांग हैं तो उन्हें प्रमाण पत्र के माध्यम से सत्यापन करना होगा, आवश्यक सत्यापन करना होगा। नई MOP सितंबर 2024 के MOP की जगह लेंगे। दोस्तों, यहाँ पर कहा गया है कि अगर आप दिव्यांग पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं तो कम से कम 40% आप लोगों को दिव्यांग होना चाहिए। जो दिव्यांग पेंशन है, जिनको 40% से ऊपर है, उन लोगों को किसी प्रकार की कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जिस तरह से उसे पहले पेंशन मिल रहे थे उसी तरह से आने वाले समय में भी आप लोगों को उसी तरह से पेंशन मिलता रहेंगे। हाँ, घबराने की जरूरत उसे है या फिर डरने की जरूरत उसे है जो 40% से कम विकलांग है और उन्होंने विकलांग पेंशन योजना का फॉर्म भर दिया है और वह विकलांग पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं। उन्हें डरने की जरूरत है क्योंकि अब इसके बाद उसका नाम जो है वह कटने वाले हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि एक नियम था MOP सितंबर 2024 को उसकी जगह अब ले लेंगे।
अब यहाँ पर देख सकते हैं कि एक दिव्यांग व्यक्ति हैं, जो जेन्युइन व्यक्ति हैं, उन्हें ही लाभ लेना चाहिए। आप लोग भी यही कहोगे कि जो ये योजना चलाया जा रहा है या फिर जो ये अपडेट आए हैं वह बिल्कुल सही है। सही इस प्रकार से हैं कि मान लीजिए हम सही हैं और आप लोगों के जगह में हम दिव्यांग पेंशन लेने लगेंगे तो फिर हम गलत कर रहे हैं, क्योंकि जब हम सही हैं, पूरी तरह से फिट हैं, फिर भी हम अब दिव्यांग पेंशन ले रहे हैं तो आप लोगों को बुरा लगेगा, क्योंकि आप ही लोगों का हम हक खा रहे हैं। तो इसीलिए आप लोगों ने जब कंप्लेंट किया तो उसी चीजों का रिजल्ट आज आप लोग के सामने आया हुआ है। और जो दिव्यांग पेंशन योजना में गलत तरीके से लाभ ले रहे थे, उन लोगों पर अब कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब आइए अगले अपडेट की ओर बढ़ते हैं। देखिए, प्रमाण पत्र का डिजिटलीकरण करेंगे। नियमों के तहत संसाधनों को यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि 1995 के निरस्त अधिनियम के तहत जारी मैनुअल दिव्यांग प्रमाण पत्रों के भी UDID पोर्टल पर डिजिटलाइज किया जाए। यदि कोई पुराना प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो उसे जारी करने वाले राज्य प्राधिकरण द्वारा सत्यापित करना होगा। इनमें किसी तरह की कोई कोताही नहीं होगी। दोस्तों, यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप लोग जो पहले से ही पुराने दिव्यांग प्रमाण पत्र जमा किए गए हैं, उनको आपके राज्य से पूछा जाएगा कि क्या यह सही आवेदन करता है या फिर गलत आवेदन करता है। अगर आपने पुराने में किया है 1995 के दौर से, तो हालांकि आप लोग तो जेन्युइन व्यक्ति ही होंगे, और उसके बाद में जो नए तरीके से किया गया है, जो ऑनलाइन तरीके से किए गए हैं, जो नहीं सत्यापन कर रहे हैं और जो गलत तरीके से कर रहे हैं, उनको कभी भी किसी प्रकार की कोताही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब दोस्तों, यहाँ देखिए, 40% दिव्यांगता होने पर सत्यापन कराना जरूरी है। अगर आप 40% से अधिक हैं तो फिर ही आप लोगों को दिव्यांग प्रमाण पत्र अपलोड कराना जरूरी हो जाते हैं। और 15 अक्टूबर को जो निर्देश दिया गया था, जिसमें संशोधित किया गया था, जो नियमों में परिवर्तन किया गया था, वह 15 अक्टूबर से किए गए थे, जो कि आप लोगों को यस कीजिए अपलोड करना जरूरी हो जाते हैं। उम्मीदवारों का भी पूरा ख्याल रखा जाएगा। इसमें क्या ख्याल रखा जाएगा मित्रों, तो आइए देखते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, सत्यापन प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए मंत्रालय ने निर्देश दिया है कि देश भर में पर्याप्त अस्पतालों को पैनल में शामिल किया जाए, ताकि उम्मीदवारों को मूल्यांकन के लिए लंबी दूरी तय करना ना पड़े। दोस्तों, यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो आप लोगों को सर्टिफिकेट मिलते हैं दिव्यांग प्रमाण पत्र के, वो कहीं ना कहीं अस्पतालों के माध्यम से मिलते हैं। और वही अस्पतालों को कहा जा रहा है कि जो आपके पास डाटा है, जो रिकॉर्ड है, उस चीज को आप ऑनलाइन आवेदन कर दीजिए, ताकि सरकार वहीं से सारी चीजों को देख सकते हैं। ताकि यह जो पैनल है मंत्रालय के द्वारा शामिल किया गया है, ताकि जो आप लोग जो लोग हैं, उन लोगों को ज्यादा परेशानी नहीं हो और सरकार का भी काम आसान हो जाए। और यहाँ देख सकते हैं, महत्वपूर्ण रूप से संशोधित ESO में यह भी निर्णय लिया गया है कि हर सरकारी नियोजन शैक्षणिक संस्थानों में यह अपीय तंत्र स्थापित किया जाए। दोस्तों, अब आप आइए अगले अपडेट की ओर बढ़ते हैं। तकनीकी में उपयोग। यह नियमों के अनुसार मेडिकल बोर्डों या अस्पतालों को अतिरिक्त चिकित्सा मूल्यांकन का अधिकार दिया गया है, ताकि वह यह निर्धारित कर सके कि किसी उम्मीदवार की दिव्यांगता उसे किसी विशेष नौकरी या पाठ्यक्रम के लिए उपयुक्त बनाती है या नहीं। इसके लिए आधुनिक डायग्नोस्टिक टूल्स और तकनीकों का उपयोग किया जाए। दोस्तों, यहाँ पर कहा गया है कि जो शैक्षणिक है या फिर नौकरी लेना चाहते हैं, क्योंकि विकलांग पेंशनधारियों को विशेष करके छूट दिया जाता है। छूट के साथ साथ में ये भी कहा जा रहा है अस्पतालों को कि अगर वैसा कोई आपके पास आवे जो कहे कि मुझे दिव्यांग प्रमाण पत्र बना दो, तो उसके लिए जो भी अभी के आधुनिक उपकरण हैं, उसके माध्यम से आपको चेक करना है। जैसे कि कोई लोग कह देते हैं कि हम बहरा हैं, तो हम भी अगर जल जाएंगे और कह देंगे बहरा है, तो उसके पास अभी आधुनिक मशीनें हैं जिससे वे कान को अच्छी तरह से चेक करके देख लेंगे कि हाँ, किसी प्रकार से इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर मुझे विकलांग प्रमाण पत्र नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर सच में विकलांग होंगे तो फिर मुझे सर्टिफिकेट जारी करने में अस्पतालों को भी किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होगा। और जो पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं, वे जेन्युइन लोग ही लाभ ले आएंगे। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन योजना से जुड़ी हर एक अपडेट जिस तरह से मैंने अभी आप लोगों को पूरे संक्षिप्त में, पूरे आसान शब्दों में समझाते हैं, उसी तरह से आने वाले समय में आप लोगों को इसी तरह से पूरी आसान भाषा में सारे को जो नए अपडेट आएंगे, सबसे पहले आप लोगों को मेरे ही YouTube चैनल पे पहुंचाए जाएंगे। दोस्तों, जैसा कि आप इस अपडेट को देखा, सबसे पहले वीडियो जो है वो हम ही डाल रहे हैं। इससे पहले इन चीजों पर किसी का ध्यान नहीं जाता है कि पेंशन क्या है, लेकिन मैंने इन चीजों पर विशेष ध्यान दिया है कि गरीब परिवार के लोग, मध्यम परिवार के लोग जो पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं, उन लोगों को यह जानकारी नहीं होती है, जिसकी वजह से उन लोगों को काफी ज्यादा दिक्कत होते हैं।
उन्हें काफी ज्यादा लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है। आप लोगों के मन में इंतजार होते हैं कि आखिर पेंशन कब मिलेगा, तो इन चीजों के लिए वीडियो नहीं मिलते थे, तो हमने ये मुहिम चलाया कि आप लोगों को जो वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन योजना के अपडेट होंगे, सबसे पहले मैं आप लोगों को पहुंचा दूंगा, ताकि समय समय पर सारे अपडेट जो है वह चलते रहे और आप लोगों को पेंशन में कटौती ना हो या फिर पेंशन मिलने में कहीं कोई प्रकार की दिक्कत ना हो। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अन्य किसी वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।